आज का ड्रामा जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ड्रामे का नाम है ज़िबाइश। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा और हमेशा की तरह आज के एपिसोड भी बहुत ज़बरदस्त। और जो ड्रामा ना बहुत ही ज़बरदस्त होता जा रहा है। स्टोरी बहुत अच्छा ट्विस्ट ले रही है। और आज की स्टोरी के अंदर सबसे पहले तो शहाना बेजी को घर ले आई है, परवेज़ को, और घर लेकर आई है और उसे कहती है कि अब से तुम गेस्ट रूम में रहोगे, अंदर आने की जरूरत नहीं है। कमरे में मासी आके उसे कहती है। इधर से जनाब नताशा ताशी वो बैठी हुई है, खाने खा रही है अपने बॉस नदीम के साथ, और वहीं पे अजीब से इमोशनली तरीका अपना रही है। और नदीम उसे कहता है कि अभी अभी मैं तुमसे शादी कर लूँगा। वो उसी वक्त उसे ले जाता है और कोर्ट मैरिज कर लेता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद घर ले आते तो ताशी उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ना नहीं कभी। नताशा को सब प्यार से ताशी ताशी कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ना नहीं। तो नदीम कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इधर परवेज़ के पास आती है नादरा और पूछती है क्या बात है, तुम बाहर क्यों खड़े हो। तो वो कहते हैं मुझे शाही ने हुक्म दिया कि अंदर नहीं आना, यहीं पे ठहरो, शायद उसे कहीं जाना है। इतने में मासी आ जाती है। वो कहती है कि आज से तुम गेस्ट रूम में रहोगे, साहब जी आपको, बेगम साहब ने कहा कि आज से आप गेस्ट रूम में रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। अच्छा जी, वो बड़ा हैरान होता है और नादरा भी बड़ी परेशान होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही शाहाना उसे घर भी ले आई है और फिर इस तरह का बिहेव भी। और परवेज़ बड़ा वो हुआ ठहरा होता है क्योंकि उसने हरकत तो गलत की है ना। और इधर से नदीम ताशी को घर ले आया, उसे कह रहा होता है तुम इस घर की मालकन हो, और उसे वादे ववायद ले रही होती है क्योंकि उसे पता है अभी तक इसे पता नहीं चला कि मैं इसकी सौतेली माँ की बेटी हूँ। जब पता चलेगा तो पता नहीं इसका बिहेव क्या होगा। और बड़े मज़े से अपने नखरे करके वो करके बस शादी हो गई अब उसकी, और बड़ी वो ओवर हो रही होती है। वो भी बड़ा ठीक अच्छा यानी कि बातें कर रहा होता है बीवी के साथ, और बीवी साहबा अंदर अपने जहन के अंदर मंसूबे बना रही होती है कि उसे किस तरह से अब अपनी माँ को और बाप को हैंडल करना है, और बाप के सामने ऐसे बिहेव करना है कि उसकी शादी ज़बरदस्ती हो रही थी और उसने शादी की नदीम के साथ मजबूरी के अंदर। इधर से परवेज़ गेस्ट रूम में से बाहर आया हुआ टीवी लॉन्च में बैठा होता है और नादरा आ जाती है। वो नादरा को जानबूझ के नदीम के खिलाफ भड़काने लग जाता है कि बस शाही को नदीम नज़र आता है, हम जितना अच्छा शाही के साथ कर लें मगर शाही को सिर्फ और सिर्फ नदीम नज़र आता है। और नादरा भी कह रही होती है क्योंकि नादरा को नदीम ने अभी ताज़ा धोखा दिया तो उसके जहन के अंदर वो अदर शाहाना सुल्तान परेशान सी ठहरी होती है। उसे वो बातें याद आ रही थी परवेज़ की, और वो सोच रही है उधर से नदीम, उधर से उसे कहती है पता नहीं मैंने क्या गुनाह किया कि एक लम्हा भी सुकून का मुझे नहीं मिल रहा। और इधर से नौशाबा आ जाती है तो उसकी माँ कहती है नौशाबा मेरे सर में और खाक मत डालना। तो वो हंसने लग जाती है माँ को। वो बहुत टेंशन में फिर, और टेंशन से ना ऐसे लगता है जहनी मरीज बनी फिर रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे सबसे ज़्यादा धचका लगा है नदीम के छोड़ने का। और इधर से नदीम की बीवी अब अपनी प्लानिंग की तरफ आ गई है और उसे कहती है कि मैंने माँ बाप के घर जाना है। वो कहते हैं जब तुम्हारी माँ तुमसे इतनी नफरत करती है, तुम इतनी माँ की फर्माबरदार बेटी कैसे हो। तो ये एकदम वो पजल हो जाती है और कहती है माँ आपका तो फर्माबरदार होना चाहिए। माँ हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। अगर माँ ने शादी के लिए कहा चलो उसकी बात गलत थी मगर फिर भी माँ है मेरी। वो अपने नदीम के दिल के अंदर अपनी माँ की मोहब्बत डाल रही होती है। पहले जो इतनी नफरत की बातें करती है कि आप नदीम के दिल में मोहब्बत डाल रहे हो, तो कहते ठीक है ले आओ अपनी माँ को, कोई इशू नहीं, मैं मिल लूँगा। तो कहती है कि मेरी माँ कुछ गुस्सा करे तो तुम बर्दाश्त करें ना। वो नदीम को अपनी माँ की तरफ राग़िब करे क्योंकि उसे पता होता है नदीम को अभी पता नहीं है कि वो उसकी सौतेली माँ है। इधर से परवेज़ बैठा होता है और कहता है जी मुझसे गलती हो गई शाहाना, मुझे माफ़ कर दो, जबकि वो जानबूझ के सब हरकत करता है। शाहाना को भी पता है कि इसने जानबूझ के हरकत की मगर वो मजबूर है कि दूसरी दफ़ा फिर तलाक ले। इधर से ये जनाब बेटी साहब आई हैं जावेद वकील के पास, इसे भी सही सज़ा मिल रही है और आग कहती है कि जी मुझे एक लड़का पसंद है, मैंने उसे शादी कर लिया। तो उसका बाप ज़रा गुस्से होता है, कहती है मुझे अम्मी से बचा लें। और पता नहीं वैसा बेवकूफ़ को दिखाया गया कि इतनी अच्छी बीवी थी उसको तो उसे परवाह नहीं थी और इसकी चालाकियों में आ जाता है। और जब वो अंदर बेगम के पास जाता है वो बड़ा शोर शराबा डालती है और कहती है कि नहीं मैं नहीं मांग लूँगी इसकी शादी को, इसने मुझे तंग किया, ये किया वो किया। और इधर से नताशा भी ऐसे शो कर रही होती है जैसे उसकी माँ राज़ी नहीं है और बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं माँ बेटी। बाप और बेटे को बेवकूफ़ बना दिया दोनों माँ बेटी ने, और सोच रही होती है कि अब आगे देखो मेरी माँ क्या करती है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़बरदस्त प्लान करी ठहरे ड्रामा। इधर से जो ये
नौशाबा है, नौशी बेगम, ये आ रही होती हैं अपने दोस्तों वगैरह से मिल के। वो सब इसे हर वक्त कहते हैं भी तुम्हें अब कोई ऐड कुछ नहीं मिल सकता। इसके जहन में वही बातें चलती हुई नदीम के आगे मैंने हाथ जोड़े थे और वो मेरी बात नहीं माना था। और इधर से ताशी की माँ एक्टिंग करती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं रिश्ता कबूल नहीं करूँगी। उसका शौहर उसे समझा रहा होता है मगर वो नहीं मानती है बात। और इधर से अभी नदीम को पता नहीं कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली। इतनी प्यार करने वाली माँ को उसने कितना बड़ा धोखा दे दिया। और ये नताशा को नौशाबा को परवेज़ मिल जाता है गाड़ी के ऊपर, वहीं से गुजर होता है जब वो अपनी पुरानी यादों के अंदर बैठी होती है बहुत उदास। और उसे समझ नहीं आती मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। बहुत उदास और परेशान बैठी होती है। परवेज़ कहते चलो उठो घर चलो। कहती घर कौन सा घर, मैं अपनी औकात पे आ गई हूँ, जो मेरी औकात थी मैं इस पर। परवेज़ से कहता उठो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और ज़बरदस्ती उठा के घर ले जाते हैं। और नादरा को कहता है अब इसका ख्याल रखो, ये बहुत ज़्यादा परेशान हुई फिर रही है, मुझे इसकी फ़िक्र है, पहले मैं इसे बहुत ज़बरदस्ती घर लाया हूँ। नादरा कहती आओ खाना खाओ, मगर नौशाबा खाना नहीं खाती। फिर पेजी नादरा को समझाता है कि इसका बहुत ख्याल रखें। और उधर से उसका बाप चला जाता है अपने मिलने, खाने का इंतज़ाम करी ठहरी होती है ताशी साहिबा, नताशा साहिबा, और उससे समझा रही थी कि मेरी माँ का गुस्सा बर्दाश्त कर लेना, मेरे बाप का गुस्सा बर्दाश्त कर लेना। इतने में जब नॉक होता है, दरवाज़ा खोलता है तो आगे बाप ठहरा होता है। तो नताशा कहती है तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने दोनों बाप बेटे को आपस में मिलवा दिया इतने अरसे बाद। मगर बहुत ज़्यादा गुस्से में नदीम आ जाता है और कहता है अब जो है ना तुम चुप करके ठहरो, मुझे नहीं समझ आ रही कि तुमने किस चक्कर के अंदर ये सब कुछ किया है, और अपने माँ बाप के पास बाहर चली जाओ। और उसका बाप जवेद वो हैरान परेशान होता है कि ये कैसे, क्योंकि उसे नहीं पता होता। बाकी तो सिर्फ नदीम और जवेद को नहीं पता होता, उन दोनों माँ बेटी को तो सब पता होता है। और उसकी माँ जानबूझ कैसे एक्ट कर रही होती है जैसे उसे कुछ पता नहीं। और उधर से वकील कहता है अपनी बेटी को जवेद कि तुमने पता नहीं क्यों इससे शादी की, ये तो बाद में पूछेंगे, पहली बात ये है कि तुम्हें मैं अल्लाह की अमान में देता हूँ, देखता हूँ वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, कैसे रखता है। और वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता है उसका बेटा अपनी दूसरी माँ से शदीद नफरत करता है। और ये बात नदीम ने कई दफ़ा नताशा को भी बताई हुई होती है। और नताशा नदीम के सामने साफ कह देती कि मुझे पता था तुम चचा मियाँ के बेटे हो, और मैं चाहती कि बाप बेटा आपस में मिल जाए, मैं तो नेकी कर रही थी, इसमें मेरा क्या गुनाह है। और नदीम बहुत गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता तुम इस औरत की बीवी हो। कहते मेरी माँ का कोई कसूर नहीं, वो बहुत अच्छी है। वो अपनी माँ की तारीफ़ें करने लग जाती है। तब नदीम उसे डांट के कमरे से निकाल देता है, मगर बड़ी तेज़ औरत है, वो बाप के सामने कुछ शो नहीं करती। उसकी माँ भी और वो भी ज़रा बोलने लगती है तो उसका बाप उसे बहुत गुस्से से डांट के यहाँ से ले जाता है। और नताशा कहते